अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। देखें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है जी हमारा टेलीस्कोप। ठीक है। अब टेलीस्कोप जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह से आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इजीली सी कर सकते थे। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑब्जेक्ट को, तो आप इसमें भी इजीली माइक्रो ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं। देखें जी, ये डायग्राम है आपके पास, इसमें भी सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंसेज यूज होंगे आपके पास। दोनों लेंसेज यूज करने से आपके पास इमेज क्रिएट होगी। ठीक है। अब देखें जी, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ ऑप्टिकल का मतलब पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल का मतलब आप लोगों के पास होता है ऐसी डिवाइस जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके। ठीक है, लाइट ट्रेवल, ठीक है, जिसमें से लाइट इजीली पास कर सके, या आप इसे पास लाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीन्स बहुत से ऑब्जेक्ट या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूजिंग लेंस। लेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए लेंसेज या आपके पास मिरर का इस्तेमाल करके इजीली ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, टेलीस्कोप की मदद से। आ, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस पर भी हो सकता है। ठीक है। अ टेलीस्कोप कैन अ टेलीस्कोप अ टेलीस्कोप कैन A telescope that uses two converging lens called reflecting telescope। तो देखें जी, ये यहाँ तक अगर लॉन्ग के लिए आए आपके पास तो लॉन्ग आपने पूरा ही लिखना है, अगर शॉर्ट के लिए आ जाए तो ये जो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इस डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। कहते जी, ये जो फिगर है आपके पास, इसमें जो दिखाया गया है, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने एन ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखें जी, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ ऑब्जेक्टिव आप लोग जो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं वो नहीं, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम है आपके पास। ठीक है। फॉर्म्स ए रियल इमेज। अब ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव पर क्या बनाई जाती है जी, रियल इमेज। रियल का मतलब होता है हकीकी। ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाइल एन आई पीस। अब देखें, दो नाम थे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस। ठीक है। और आई पीस फॉर वर्चुअल इमेज मेक्स एंगल थीटा। कहता जी, जब आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है तो उसका एंगल होता है आपके पास थीटा एट दी आई पीस। ठीक है। ए वर्चुअल इमेज इज व्यू बाय आई। तो वर्चुअल इमेज जो है उसको आप इंसानी आंख की मदद से देख सकते हैं। अगर बात करें इसकी डायग्राम की तो देखें जी, कुछ इस तरह से इमेज आपके पास क्रिएट हो रही होती है। ये ऑब्जेक्टिव पर रेज आने के बाद पैरेलल होके आपस में स्ट्राइक किए करके फिर ये लेंस के सेम आपकी इंसानी आंख को दिखा दी जाती है। ठीक है। ये आपके पास टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से किस तरह से इमेज बनती है वो बताया गया। नेक्स्ट है जी आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अब मैग्निफिकेशन का मतलब पहले भी डिस्कस हो चुका कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं उनको कैपिटल साइज में या बड़े साइज में करके दिखाना क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है। द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये रे डायग्राम दिखाई गई है, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। व्हेन पैरेलल रेज। अब पैरेलल रेज कौन सी होती हैं, ऐसी रेज जो एक दूसरे के बराबर होंगी तकरीबन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो किस ऑब्जेक्ट से गुजरेंगे, किस लेंस से गुजरेंगी, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो दूसरा लेंस है इसका नाम है आपके पास आई पीस। रियल इमेज आई वन इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ नॉट। अब देखें जी, ये एफ नॉट है, यहाँ इमेज आपके पास आई वन डिवेलप होगी ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से अब देखें ये रेज आ रही हैं जो इमेज की थी, और ये पॉइंट एफ नॉट पर एफ आई वन जो है इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है। दिस इमेज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस अ लार्ज वर्चुअल। अब देखें जी, लार्ज वर्चुअल बनेगी आपके पास। लार्ज का मतलब होता है बड़ी, वर्चुअल का मतलब गैर हकीकी, यानी कि बड़ी गैर हकीकी। I2 ऑफ I1 इज फॉर्म बाय द आई पीस एट द लार्ज डिस्टेंस।
अब देखें जो I2 पर इमेज बनेगी आपके पास वो लार्ज होगी, ठीक है। देन I1, अब देखें जी ये I1 है आपके पास और ये I2 है, ठीक है। तो जी ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस पर डेवलप होगी। तो जो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। अच्छा जी, ये एक बात रह गई कि अगर आपने देखना हो कि इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी हो, तो मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमाइंड बाय, आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू एफ ओवर एफ ई, ठीक है। एफ यानी कि फोकल लेंथ और एफ ई आई पीस की। नेक्स्ट है जी आपके पास दी ह्यूमन आई, ठीक है, इंसानी आंख, ठीक हो गया। आप देखें जी जो इंसानी आंख है आपके पास, ये किस तरह से आपके पास काम करती है। ये काम जो है आपके पास लाइक एज ए कैमरा, यानी कि जिस तरह से कैमरा की वर्किंग थी उसी तरह से ही ये काम करता है। द इमेज फार्मुलेशन का मतलब होता है आपके पास डेवलपमेंट, बनना, ठीक है। इन ह्यूमन आई एज शोन इन फिगर, द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कैमरा। आप देखें जी, कहते हैं जी जिस तरह आपने कैमरे की वर्किंग पढ़ी थी उसी तरह से ही ये काम करता है आपके पास। इन प्लेस ऑफ फिल्म, अब कैमरे में आपने फिल्म का इस्तेमाल किया था, जबकि इसमें अब किसका होगा, ऑन ए रेटिना रिकॉर्ड्स पिक्चर। द आई हैज रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, और जो आई सिस्टम है उसमें आपके पास कन्वर्जिंग लेंस होता है। द लेंस फॉर्म एन इमेज, अब जो लेंस है उस पर इमेज बनेगी, मीन तस्वीर बनेगी, ऑन रेटिना विच इज लाइट सेंसिटिव। अब लाइट सेंसिटिव से मुराद क्या है कि जैसे ही लाइट आपके पास लेंस पर पड़ेगी तो लेंस से इजीली ट्रांसफर होके रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, आपके पास लेयर एट द बैक ऑफ द आई, तो इंसानी आंख के पीछे वाले हिस्से पर चली जाएगी। इन कैमरा में द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज एडजस्ट, देखें आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था एफ या 2f, ठीक है, फोकल लेंथ के लिहाज से। दी प्रॉपर फोकस बट इन आई, वो कहते हैं प्रॉपर फोकस करना पड़ता है इमेज बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, बट इन आई, लेकिन इंसानी आंख में द लेंस चेंज द फोकल लेंथ। अब देखें जो इंसानी आंख का लेंस होता है ना, ठीक है, ये अब कुदरती तौर पर डेवलपमेंट होती है इसकी, और इसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से ये खुद ब खुद जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना हो उस पर फोकस कर देती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेस कॉल्ड कॉर्निया, तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी आप लोगों को, ये आप लोग करेंगे कॉर्निया के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपके पास कॉर्निया की, ठीक है। देखें जी ये जो आपके पास डेफिनेशन लास्ट वाली है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जी हम, द आइरस इज कलर्ड पोर्शन। अब देखें आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादातर हिस्सा इंसानी आंख का पूरा वाइट होता है, लेकिन एक जो बॉल नुमा या गोल कलर का होता है वो कलर्ड पोर्शन होता है, ठीक है। यानी कि वो जो पोर्शन है वो कलर्ड होता है आपके पास ऑफ द आई एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग ऑन रेटिना। अब ये किसको कंट्रोल करता है कि जो आपके रेटिना पर, अभी आपने रेटिना के बारे में पढ़ा, जो इमेज बन रही है या जो भी रेज आ रही होती है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बस यहाँ तक करेंगे आप लोग। उसके बाद जो है अब ये इमेज कर लेंगे। देखें जी ये इमेज को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, जो कि जिसकी इमेज बनेगी। अब ये लेंस आ गया, जिस तरह से पहले हमने कैमरा में कन्वेक्स लेंस यूज किया था, अब यहाँ भी लेंस आ गया आपके पास। और ये आइरस, ठीक है, लाइट रेज, ये लाइट रेज आ रही हैं, और ये जो है आपके पास बाहर वाला हिस्सा ये कॉर्निया, और ये जो लास्ट में आपके पास रेटिना है, और यहाँ पर आपकी फिल्म की जगह इमेज या जो भी चीज है उसकी तस्वीर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम लास्ट डेफिनेशंस की तरफ इस चैप्टर के। देखें जी अकोमोडेशन, द वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, जब आपके पास फोकल लेंथ चेंज होती है ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द शार्प इमेज ऑन ए रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो उसको किसका नाम दिया जाता है जी, अकोमोडेशन का, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है आपके पास चेंज द फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ के चेंज होने से आपके पास इमेज बनेगी।
द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब देखें इन दो डेफिनेशन में जस्ट ये मिनिमम और इसमें मैक्सिमम का डिफरेंस है, बाकी तकरीबन ये आप सेम भी लिख दें तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट जो है उसमें मिनिमम डिस्टेंस होगा आपके पास ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट द विच इट प्रोड्यूस द शार्प इमेज ऑन रेटिना। इमेज डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके पास रेटिना पर इमेज प्रोड्यूस होनी है। द फार पॉइंट, तो उसको किसका नाम दिया जाता है, नियर पॉइंट का। द फार पॉइंट ऑफ द इज मैक्सिमम डिस्टेंस, अब जो मैक्सिमम अगर डिस्टेंस होगा तो उसको हम किसका नाम देंगे, जस्ट फार पॉइंट का। ठीक है, तो उसके बाद आता है जी हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, अब डिफेक्ट बोलते हैं नुक्स को और विजन बोलते हैं देखना या बसारत। द इनएबिलिटी, अब इनएबिलिटी का मतलब होता है गैर दस्तयाबी ऑफ द आई टू सी इमेज ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्लियरली होता है मुकम्मल तौर पर, जिसे हम कंप्लीटली भी कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली। ठीक है, और जो यानी कि मुकम्मल तौर पर, ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। फॉर साइटनेस, द डिसएबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना एज फॉर साइटनेस। और ये जो आपके पास डिसएबिलिटी है नियर बाई, और अगर इस नियर बाई की जगह आप कर देंगे नियर बाई और डिस्टेंस अगर कर देंगे तो फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो वो बन जाएगी आपके पास, ये फार साइथनेस की है तो वो बन जाएगी नियर साइथनेस की। ठीक है, क्योंकि दो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, एक आपके पास फॉर साइथनेस और दूसरा नियर साइथनेस। ठीक है, तो जी आज ये चैप्टर नंबर 12 हमारे पास कंप्लीट हुआ। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट इसके तमाम हो गए जो चैप्टर के अंदर थे, बाकी जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट हैं वो भी हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी। तो बाकी मिलते हैं जी हम स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।